दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी एंड बायोलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन oogenesis क्या होती है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर है जो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिससे आप आसानी से जाकर देख पाएंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे, फिर इसका हम नोट से देखेंगे। तो देखिए, तो oogenesis में ऊ का अर्थ होता है ओवम से है, जो ऊ का अर्थ होता है फ्रेंड्स ओवम, और जबकि जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति। और फीमेल में ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं और यह क्रिया बहुत लंबे समय तक है जो चलती है और यह मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि oogenesis की प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है और ये मादा की यानी कि फीमेल की भ्रूणीय अवस्था में है जो शुरू हो जाती है और जो 40 से 45 ईयर यानी कि 40 से 45 वर्ष तक है जो चलती है। और मादा में यानी कि फीमेल में एक मंथ में एक ही एग है जो बनते हैं। अगर एक फर्स्ट मंथ में बाएं ओवरी का ओवम है जो परिपक्व हुआ तो अगले मंथ में है जो दाएं ओवरी का ओवम है जो परिपक्व होगा। और फीमेल में फीमेल गेमिट ओवम होता है, जबकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि उसमें है जो मेल गेमिट हुआ था जो कि स्पर्म था, और इसमें है जो ओवम होगा यानी कि फीमेल में फीमेल गेमिट ओवम होता है और फीमेल में oogenesis की क्रिया है जो होती है और यह प्रोसेस 3 स्टेजेज में कंप्लीट होती है। तो चलिए अब इसकी हम सबसे पहले डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसका नोट से देखेंगे। फ्रेंड्स हम oogenesis की प्रोसेस को डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये oogenesis की प्रोसेस है, यह बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही है। तो यह भी है जो 3 स्टेजेज में है जो होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी है जो 3 फेज में होती थी, यह भी 3 फेज में होती है। तो कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो फ्रेंड्स यह मल्टीप्लिकेशन फेज होता है तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी जर्म सेल बनी और फिर उनमें है जो माइटोसिस डिवीजन हुआ जिससे 2 डॉटर सेल बनी और फिर इनके बाद इनमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे 2 सेल और बनती हैं जिसे ओवनिया कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्टेज है जो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है। और इसके बाद ग्रोथ में क्या होता है, इसमें ये ओगोनिया अपने चारों ओर से न्यूट्रिशन को प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है और फिर यह जो क्या बनाती है, यह प्राइमरी oocyte है जो बनाती है। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स प्राइमरी oocyte बनी और फिर इसमें है जो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें से सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी। और फिर इसके बाद क्या होता है, हम देखिए इसको आगे बढ़ा लें। फिर यहाँ पर फर्स्ट बार है जो म्यूसिस डिवीजन होता है जिससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और बॉडी बनती है। और फिर इसके बाद फिर से है जो सेकेंड म्यूसिस डिवीजन होता है, दूसरी बार यानी म्यूसिस डिवीजन होता है। तो इसमें यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में है जो म्यूसिस डिवीजन सेकंड होगा तो इससे एक ओवम बनता है और इसमें एक है जो पोलर बॉडी बनती है। और फिर पोलर बॉडी में है जो सेकेंड म्यूसिस डिवीजन होता है तो इससे दोनों पोलर बॉडी ही बनती हैं। तो इसे यहाँ पर प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं और इसे सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। और इसमें है जो एक ही ओवम है जो फ्रेंड्स बनता है, मैच्योर ओवम है जो एक ही होता है और वहाँ पर स्पर्म है जो 4 बन रहे थे, हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब देखिए फिर इसके बाद हम इसका है जो डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यह है जो ओवम का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसके अंदर वाले भाग को कहते हैं जो पीला पीला आपको दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें है जो ओवम में साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। और फिर इसमें होता है न्यूक्लियस, अंदर होता है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका और केंद्रक। और फिर इसके बाद ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और ये वाली आपको दिख रही होगी ये लेयर, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो देखिए अब इसके बाद हम इसको है जो नोट्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। यह फेज उस समय होता है जब फीमेल में फ्यूकस
फेटस 6 मंथ की होती है और इस फेज में ओवरी के जर्म एपिथेलियम सेल बनने लगती हैं और सेल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता रहता है और यह डिवीजन बार बार होता है और जिसकी कुछ सेल बनती हैं और इस सेल को है जो ओगोनिया कहते हैं। और फिर जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तब तक होता है जब तक कि फेटस है जो 5 से 6 मंथ का नहीं हो जाता है। और देखिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर सेल है जो ये फ्रेंड्स है जो ओगोनिया सेल बनी है अपने चारों ओर से फिर पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं और जिसमें से कुछ सेल है जो नष्ट हो जाती हैं। जो सेल साइज में बड़ी होती हैं वह 5 से 6 मंथ में अरेस्ट हो जाती हैं और इन सेल में डिवीजन नहीं होता है जब तक कि फेटस है जो बर्थ है जो 11 से 13 ईयर्स की है जो नहीं हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर इसके बाद आता है इसका सेकंड स्टेप ग्रोथ फेज। इस फेज में ओगोनिया सेल है फूड ग्रहण यानी कि न्यूट्रिशन को प्राप्त करके है जो साइज में बड़ी हो जाती है जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं और इसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड होती है। और फिर इसके बाद आता है इसमें मैचुरेशन फेज। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यह क्या होता है, तो इसमें इस फेज में सेल मैच्योर हो जाती हैं और फिर प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन होता है और जिससे 2 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें एक सेल सेकेंडरी oocyte कहलाती है तथा दूसरी सेल को पोलर बॉडी कहते हैं या पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte में मेयोसिस सेकंड होता है यानी कि सेकेंडरी मेयोसिस डिवीजन होता है। तो फिर से है जो 2 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें एक मैच्योर ओवम होता है और दूसरा सेल है जो पोलर बॉडी होता है। और फिर प्राइमरी पोलर बॉडी बना उसमें सेकंड है जो मेयोसिस होने पर पोलर बॉडी 2 डॉटर सेल बनाता है जिसमें दोनों डॉटर सेल पोलर बॉडी होती है और इनमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले हमने है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करिए जिससे आप आसानी से जाकर देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।